शब्द इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये शब्द जो है मैया कहते हैं गोली के घाव भर जाते हैं, पर बोली के घाव नहीं भरते। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए जरा शब्दों में जान होनी चाहिए। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं मैया सस्ते शब्दों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दो। अच्छे शब्दों का प्रयोग, अच्छी बातों का प्रयोग, अच्छे विचारों का प्रयोग हमें करना चाहिए। अच्छे लोगों के बीच में रहने से हमारी कीमत अच्छी होती है, बुरे लोगों के बीच में रहने से हमारी कीमत जरा घट जाती है। देखो ना, सब्जी वाले की तराजू में यदि मक्खी बैठ जाए तो उस मक्खी की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन वही मक्खी उड़ करके यदि सुनार की तराजू में बैठ जाए तो कम से कम 500 रुपए की हो जाएगी वो एक मक्खी। कैसे भाई? तराजू में यदि सोने की तरफ मक्खी बैठ गई तो कुछ तो अपना वजन छोड़ेगी, और जितना छोड़ेगी तो सोने तो इतना सा भी 500 का मान लो, तो मक्खी जितना सोना 500 का तो होगा बाजार में, लगभग ज्यादा ही होगा, हम तो नहीं। 1 ग्राम की भी यदि मक्खी है, यदि आधे ग्राम की भी मक्खी है तो 1500 है। मतलब वही मक्खी यदि जाकर सब्जी वाले की दुकान में सब्जी की तराजू में बैठती, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वही मक्खी यदि सुनार की तराजू में सोने की तरफ बैठ जाती है तो वक्त से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। मंदिर में जाके खड़े हो जाओगे, लोग कहेंगे भक्त है। शराब की दुकान में खड़े हो जाओ, मत पियो शराब, केवल खड़े हो जाओ, देखने वाला कहेगा बहुत बड़ा शराबी है। संगत ही तो है। तुम शराब की दुकान में खड़े मत पियो शराब, तुम नहीं पीते हो अच्छा है, लेकिन खड़े कहाँ हो शराब की दुकान में? देखने वाला कहेगा शराबी है। और मंदिर में खड़ा है, तुम भक्त नहीं हो तो भी देखने वाला कहेगा बहुत देर से खड़ा। भले तुम किसी की चैन चुराने के चक्कर में खड़े हो, भले तुम किसी का बटुआ चुराने के चक्कर में खड़े हो, पर मंदिर में खड़े हो तो देखने वाला कहेगा बहुत देर से खड़ा, जरूर भक्त होगा। संगत, मंदिर की संगत से भक्त बन गए, शराब की दुकान की संगत में चले तो शराबी बन गए। जीवन में बहुत महत्व रखता है संग। इसलिए आप ये निश्चित कर लीजिए कि आप किसकी संगत में रहना चाहेंगे, आपका संग क्या है। जैसा संग वैसा रंग। इसलिए हम कहा करते हैं सदा अपने आप को अच्छे लोगों के बीच में रखना, अच्छी विचारधारा के बीच में रखना, पॉजिटिव रहना, सकारात्मकता से बिल्कुल खचाखच भरे रहना। निगेटिविटी, नकारात्मकता का कोई स्थान ना हो आपकी जिंदगानी में। पॉजिटिव हो, सकारात्मकता से भरे हों। इसलिए हमारे कान कितने हैं? 2। हमें अपने कानों को बढ़ाना होगा। कैसे? इन कानों की शक्ति हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना होगा और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। कम बोलो, ज्यादा सुनो, आगे चलते रहो। ये हमारे जीवन में हमारी तरक्की, हमारे जीवन में हमारा संवर्धन करने वाली बातें हैं, हमें बढ़ाने वाली बातें हैं। यदि इन बातों पर अमल कर लिए तो आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। हम आपकी कामयाबी के मंत्र कथा में देते हैं। आप यदि सुन लें तो काम हो जाए, नहीं सुने तो फिर कथा कथा रह जाए। बातें वही हैं। कोई उस बात को चरित्र में उतार के सवर जाता है, सुधर जाता है, और कोई ना अपना करके जहां का तहां रह जाता। बातें वही हैं। इसलिए हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो हमें कानों पर नियंत्रण करना होगा, है ना? हमें वाणी पर नियंत्रण करना होगा। कोई हमें गाली दे रहा है, तुरंत हमें अपने कानों को उस गाली से हटाकर अच्छी चीज में लगा लेना चाहिए। हमें गाली सुनना भी नहीं। कोई सुनाए, तू सुना रहा, सुनाता रहे भाई,
पर हम ना सुने, हम अपने मन को कहीं और लगा लें। हमें क्या करना कि कोई हमें क्या कह रहा है, हम आगे चलें, हम अपने लक्ष्य की ओर चलें, आगे बढ़ें। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ोगे आपको रोकने वाले 1000 लोग होंगे, आपकी मर्जी आपको कहाँ कहाँ रुकना है। लेकिन एक बात बताऊं मैया, ट्रेन जब चलती है ना तो मंजिल तक पहुंचने के पहले वो बहुत सारे स्टेशनों में रुकती है। रुकती बहुत सारे स्टेशनों में है, लेकिन रुकती है पर रुक नहीं जाती, रुक कर चल पड़ती है। यदि रुक रुक कर भी चल पड़ी तो भी मंजिल मिल जाएगी, पर विडंबना तो तब है जब रुकी तो रुक ही गई, फिर चली नहीं। इसलिए मैया यदि कोई आपका अपमान करे, तिरस्कार करे, आपको बातें बुरी लगें तो थोड़ी देर रुक लो, थोड़ा विचार कर लो कि मेरे में क्या कमी है, क्या कमियां रह गई जिसके कारण ये मुझे गालियां दे रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। अपनी गलती को स्वीकार कर लो, सुधार कर लो और फिर पुनः आगे बढ़ चलो। जैसे ट्रेन स्टेशन छोड़कर फिर रवाना हो जाती है, फिर आगे चलो। फिर आगे स्टेशन में आपको किसने रोक दिया, अरे भाई तुम ऐसे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, फिर रुक जाओ, फिर देखो कि मैं कहाँ गलत हूँ। गलती को स्वीकार करो और सुधार करो। गलती को 2 फॉर्मूले में आपको दे रहा हूँ। जीवन में तरक्की करना है तो आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। अच्छा बताओ, आप लोग गलतियां करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? करते हैं। गलतियां हम सब करते हैं, पर कुछ लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और कुछ लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। जो व्यक्ति गलतियों को स्वीकार नहीं करता उसका पतन हो जाता है, और जो गलती को स्वीकार करके, केवल स्वीकार नहीं, इसके आगे भी एक शब्द है, गलतियों को स्वीकार करो और सुधार करो। गलतियों को स्वीकार करो और सुधार करो और फिर आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, मंजिल जरूर मिलेगी आपको। बस ये फॉर्मूले अपना लेना। गलतियां सबसे होती हैं, मैंने भी अपने जीवन में करोड़ों गलतियां की हैं, आज भी करता हूं। इसलिए मैं कथा में हर बार आपसे कहता हूं कि मैं जो भी गलतियां करूं मुझे YouTube पर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कोई ना कोई गलती की होगी और आपने मुझे बता दिया, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं और सुधार कर लेता हूं। कल के लिए वो गलती हमेशा हमेशा के लिए समाप्त। यदि आपने अपने जिंदगी की एक गलती भी यदि रोज सुधारनी शुरू कर दी, एक बुरी आदत आपने रोज स्वीकार कर ली और रोज सुधारने कर ली, रोज सुधार करना शुरू कर दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप गलती ही नहीं करेंगे, है ना? इसलिए हमें अपना मुआयना करना चाहिए, हमें अपना निरीक्षण करना चाहिए कि हम कहां गलत, है ना मैया? आज हमारी विडंबना और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम कभी अपनी गलतियां नहीं देखते, हम सदा दूसरों की गलतियां देखते। तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। बुरे हम ही थे, लेकिन हम कहते रहे सारी जिंदगी तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। कोई बुरा नहीं होता मैया, सबसे बुरा कौन? हम ही बुरे हैं। जिस दिन हम अपनी बुराइयों को सुधार लेंगे, जिस दिन हम अपनी कमियों को ठीक कर लेंगे, उस दिन हमें किसी में कोई कमी नजर ही नहीं आएगी। हम किसी की कमियां ना देखें, हम सामने वाले का दोष ना देखें, हम उसका गुण देखें कि उसमें गुण क्या है। एक आदमी था, उस आदमी पर गांव के सभी लोगों ने एक एक पत्थर मारना शुरू किया। जरा सुनिएगा, ये आपकी और मेरी कहानी है। मान लो तो आपकी मेरी कहानी, ना मानो तो सिर्फ कहानी है। एक आदमी था, उस आदमी पर सारे गांव के लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया। एक एक पत्थर मारा सबने, खूब पत्थर मारे और मार मार के गांव वाले आ गए। उस आदमी ने क्या किया, उसी पत्थरों को इकट्ठा किया जो पत्थर गांव वाले दे के गए हैं, और उसी पत्थरों की सीढ़ी बनाई, और सीढ़ी बनाकर वो वहां तक पहुंच गया जहां उसे जाना था। शायद वो अपनी मेहनत से ना जा पाता, आज गांव वालों के सपोर्ट से वो वहां तक चला गया।
जीवन में जब कोई आपकी गलती बताए, आपकी आलोचना करे, तो आप उनकी बातों को, उनके द्वारा फेंके पत्थरों को सीढ़ी बना लो और सीढ़ी बनाकर आगे चले जाओ। ये सीढ़ी कब बनेगी? जब आप अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और सुधार करेंगे। यही सीढ़ी है। गलती स्वीकार कर लो और सुधार कर लो। इसलिए हमें सिर्फ अपनी गलतियां, अपनी बुराइयां देखनी चाहिए, अपना मुआयना कर लेना चाहिए। देखो फिर आप चमकोगे तारों की तरह। कान दो हैं, ज्यादा सुनो, ज्यादा सुनो, ज्यादा सुनो, मुंह एक कम बोलो। प्राचीन बरही की कथा भागवत जी में अद्भुत है। भागवत जी का एक प्रसंग है कि एक भरत जी थे, प्रियव्रत जी के वंश है। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री से हुआ। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा भरत जी। इनके उपदेश से इनके 9 बच्चे तो योगेश्वर हो गए और भरत जी राजा बन गए। ऋषभ देव जी ने भगवत चिंतन करते हुए शरीर को त्यागा और भगवत प्राप्ति की। भरत जी जंगल चले गए सब छोड़ छाड़ करके और वहां एक मृग में आसक्त हो गए। देखो जीवन में कमियां ना हो। कमी क्या है हमारी कमी क्या है? मैं उदाहरण देके बताता हूं। भरत जी सब छोड़ करके पत्नी पुत्र का मोह, धन दौलत का मोह, राज सत्ता का मोह छोड़ करके गंडकी के तट पर तपस्या करने गए। लेकिन वहां एक मृग में मोहित हो गए। एक मृग पानी में बहता जा रहा था। भरत जी को लगा बचा लूं, बचा लेना अच्छा था, पर बचा कर ले आए और उस मृग में इतने आसक्त हो गए कि मृग का चिंतन करते सोए, मृग का चिंतन करते जागे, दिन रात मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग। और अंत में जब मृग मरा तो भरत जी भी मृग का चिंतन करते करते मर गए। यमराज ने कहा तुम मृग का चिंतन करते आए हो, मृग बन करके जाना पड़ेगा। एक भक्त का पतन हो गया। कैसे हुआ? इस कथा का सार क्या है? ये कथा हमें क्या समझाना चाहती है? इस कथा को लिखने के पीछे हमारे ऋषि मुनियों का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है भक्तों कि गंगा का पानी भी अपनी धार से रुक जाए। गंगा का जल भी अपनी धार से यदि रुक जाए, किसी गड्ढे में भर जाए, तो वह गंगा का पानी यदि अपनी बहती धार को छोड़कर गड्ढे में भर जाए तो वह गंगा का जल भी अशुद्ध हो जाता है। हाँ या ना? आप गंगा जी जाएंगे, गर्मियों में आप देखते हैं गंगा जी का पानी गड्ढों में भरा रहता। गंगा नदी में ही बहुत सारे गड्ढे होते हैं, धार अलग बह रही है, कुछ पानी गड्ढों में भरा। तो आप गंगा जी जाएंगे तो बहते हुए पानी में नहाएंगे कि गड्ढे के पानी में? बहता हुआ पानी शुद्ध है, जबकि ठहरा हुआ पानी अशुद्ध है। जो ठहर गया वह अशुद्ध हो गया। यही तो फंडा है, यही तो सिद्धांत है। जो पानी धार से जुड़ा है, जो चल रहा है, वह पानी शुद्ध होता है जो चल रहा है। और जो पानी रुक गया एक गड्ढे में, वह अशुद्ध हो गया। बस मेरी माँ, जो व्यक्ति सदा भगवान की ओर चलता रहा, भगवान की ओर बहता रहा, वह मनुष्य शुद्ध है। पर जो व्यक्ति अपने मोह ममता के गड्ढे में, मोह ममता के जाल में बंध गया और उलझ गया, वह अशुद्ध हो जाता है। भरत जैसे संत भी अशुद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि एक मृग से प्रेम कर लिया। वो भी एक मोह ममता के गड्ढे में, जाल में फंस गए। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि ये जाल, ये गड्ढा आपके जीवन में भी है। आप भी तो उलझे और फंसे पड़े हैं। इस उम्र में भी मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा बेटा, अब हम कहते हैं इन सब से मन को हटा लो और मन को पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों में लगा लो। इसी से हम सभी की भलाई है, इसी से हम सबका कल्याण होगा। प्रिय भक्तों, अपना सब कुछ संवारना चाहते हो तो इन बातों पर अमल करना सीख लो। संसार में रहना बुरा नहीं है। हम ये नहीं कहते कि संसार में मत रहो। रहो, पत्नी के बीच में
रहो पुत्र के बीच में, रहो व्यापार के बीच में, सब करते हुए पर मन सदा भगवान के चरणों से जुड़ा रहे। मैं संसार में रहता हुआ भी संसार से अलग हूं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझते हैं। एक नारियल होता है कच्चा नारियल, एक नारियल होता है पका हुआ नारियल। दोनों में अंतर क्या है? कच्चा नारियल जो होता है, नारियल का जो गोला होता है, नारियल की जो खोपड़ी होती है, उस खोपड़ी से कच्चा नारियल चिपका हुआ होता है। आप कच्चा नारियल तोड़ेंगे तो खोपड़ी भी टूटती है और नारियल का गोला भी टूट जाता है। ये कच्चे नारियल का स्वभाव है। हमने नारियल को नहीं तोड़ा, हमने नारियल की खोपड़ी को तोड़ा, पर चूंकि नारियल कच्चा चिपका था, अब चिपका था तो वो भी। अच्छा आप लोग बताओ, आज मैं सवाल करता हूं आपसे, आप लोग बताओ, आज जो लोग भी आपके पास हैं, क्या आपको पता नहीं है कि एक दिन ये आपके जो पास में है एक दिन मर जाएंगे? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी पत्नी मर जाएगी? हाँ हाँ पता था, तो फिर रोते काहे हो? क्यों इतना आंसू बहा रहे हो? और गई कहां? तुम पकड़ के लाए थे क्या भगवान के घर से? अरे जहां से आई थी वहां चली गई। और तुम रोते क्यों हो? कुछ दिनों की देर है, तुम भी तो वहीं जाओगे, अपनी तैयारी कर लो। दूसरे के मरने पर क्या रोते हो? तुम्हें भी तो जाना है, अपनी भी तो तैयारी में लगो। कब तक रोते रहोगे जमाने वालों के मरने पर? इसलिए समझदारी ये नहीं है कि कोई मरा तुम जाके रोने लग गए। समझदारी ये है कि ये याद रखो कि ऐसे हमें भी मर जाना है। हमारी क्या तैयारी है? क्या तैयारी की तुमने? यूं ही मर जाओगे? क्या पता नहीं था कि प्रकृति का अटल सत्य यही है कि एक दिन हम सबको जाना है। इस सत्य से कब तक भागोगे? और भागने से क्या होगा? क्या भागने से तुम्हारे बाप दादे बच गए कि तुम बच जाओगे? इसलिए इस सत्यता को स्वीकार कर लो कि हमें मरना है, और अपनी मृत्यु को याद रखो। यदि तुम अपनी पत्नी से ज्यादा आसक्त हो जाओगे तो उसके मरने पर रोना पड़ेगा। पत्नी के बीच में रहो, पत्नी के साथ रहो, लेकिन ये याद रखो कि ये पत्नी तुम्हारी नहीं, कुछ दिन की संगनी है, इसके बाद इसे जाना होगा। इसलिए मन भगवान से लगा करके रखो, क्योंकि उससे लगेगा तो रोना नहीं पड़ेगा, और पत्नी से लगा तो रोना पड़ेगा। वो नहीं रही तो रोना पड़ेगा उसके नाम पर। ऐसे ही पत्नियों को पति के साथ, तुम पति से ज्यादा प्रेम करती हो, पति आज है तो अच्छा लग रहा है, कल नहीं रहा तो क्या करोगी? इसलिए आज से ही भगवान में मन लगाओ, और आज से ये बात मान लो कि तुम्हारे भगवान हैं। ये जो संसार के लोग हैं ये आज हैं, कल रहेंगे, इसकी कौन गारंटी लेगा? बोलो। आज आप जिनका अहंकार घमंड कर रहे हो, जो आज आपके साथ हैं, क्या भरोसा, कौन गारंटी लेगा कि ये लोग कल रहेंगे? लेकिन लोग कल रहे ना रहे, भगवान कल रहेंगे। इसलिए उनमें मन लगाओ। व्यवहार संसार का बराबर करना, हम ये नहीं कहते भी आप व्यवहार रोक दो, व्यवहार खूब करो संसार के प्रति, पर अपने आप को भगवान से जोड़ करके रखो। वही हमारे हैं, इस बात को याद रखना। भरत जी जैसे ज्ञानी एक मृग से आसक्त क्या हुए, उनकी अधोगति हो गई, खुद मृग बन के आए। अंत्ययामति सागति, जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। इसलिए भारत जैसे ज्ञानी यदि विचलित हो सकते हैं, तो हम जैसे तुच्छ प्राणी तो तुच्छ ही हैं। हम जैसे तुच्छ प्राणी तो बिल्कुल तुच्छ हैं। भारत जैसे ज्ञानियों की ये दुर्गति होगी कि मृग बनना पड़ा। राम जी अब हम समझ जाएं और हम ये गलतियां बिल्कुल ना करें। भरत जी तीसरा जन्म उनका वो मृग बनकर आए, फिर तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर हुआ, और अब की बार उन्होंने राजा रघुगण को उपदेश दिया। कौन हो तुम, कौन है हम? हमारा जन्म इस शरीर से क्यों हुआ है? अच्छा आप बताओ मैया, आपको भगवान ने मनुष्य ही क्यों बनाया है?
क्या आपके पास इसका उत्तर है? आपको भगवान चींटी भी तो बना सकते थे, हाथी भी तो बना सकते थे, गधा भी तो बना सकते थे, कुत्ता और बिल्ली भी तो बना सकते थे, चिड़िया भी बना सकते थे, पक्षी भी बना सकते थे, पर आपको भगवान ने मनुष्य ही क्यों बनाया? कभी विचार किया है? नहीं। हम बताते हैं। एक्चुअली आप लोगों ने बहुत पुण्य किया है मैया। उस पुण्य के बल पर भगवान ने आपको और हमें, लिखा है ना रामचरितमानस में, बड़े भाग्य, बोलो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े बड़े ग्रंथों में ये गाया गया है, लिखा गया है कि आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है, जिस पुण्य के कारण ईश्वर ने आपको एक बार मनुष्य का शरीर उन्होंने दे दिया है। नहीं तो हमारी हालत भी लिखी है रामचरितमानस के उत्तरकांड में, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कवहु की नर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। अर्थात हम लोग तो मैया बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े थे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हमारा जन्म होता है, मर जाते हैं, जन्म होता है, मर जाते हैं, मर जन्म। तब हम पर भगवान को दया आई और भगवान ने कहा, चल मैं तुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से बचाने के लिए एक बार तुझे मैं मनुष्य बनाता हूँ। जा अब तू कुछ पुण्य कर ले, कुछ ऐसे कर्म कर ले कि तू 84 के चक्कर से बच सके। ये मैया तुम्हारा जो शरीर है, ये शरीर तुम्हें 84 के चक्र से बचाने के लिए मिला है। ये 84 का चक्कर क्या है? 84 लाख योनियां होती हैं। यदि हम 10वीं फेल हो गए तो हमें फिर पाठ 1 लेसन 1 पढ़ना पड़ेगा। फिर एक पढ़ाई लेसन 1 लेसन 1। यदि आप मनुष्य का शरीर पाकर भी अपनी सदगति ना कर पाए तो मैया फिर नाली का कीड़ा से शुरू होती है। नाली के कीड़े से फिर मच्छर, फिर मक्खी, ऐसे 84 लाख योनियों को गुजारने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। कितना वर्ष लगता है मैया? कई बार तो युग लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? युग लग जाते हैं। युग बीत गए, हम 84 का चक्कर ही काट रहे हैं और युग बीत गए, तब कहीं जाकर भगवान ने फिर तुम्हें एक बार मनुष्य बनाया। और इस मनुष्य के शरीर को पाकर फिर भी तुम और हम लापरवाही करें तो बताओ फिर हम जैसा अभागा कौन होगा? इस शरीर को पाकर भी यदि आप भगवान को ना पा सके, इस शरीर को पाकर भी आप पुण्य ना कर सके, परमार्थ परोपकार ना कर सके, किसी की आंखों के आंसू ना पहुंच सके, तो बताओ क्या कुत्ता किसी की आंखों के आंसू पहुंच सकता है? क्या बिल्ली किसी का पेट भर सकती है? मेरी मां, यदि मनुष्य होकर किसी की आंखों के आंसू ना पहुंचे गए, किसी का दर्द ना समझा गया, किसी को पेट भर भोजन ना कराया गया, तो मुझे लगता है यह मनुष्य का शरीर मिला ना मिला एक बराबर है। इसलिए इस शरीर के बारे में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मिला है मेरी मां। आप लोगों को फ्री में मिल जाने के क्या है? कुछ चीजें आदमी को फ्री में मिल जाए ना तो उस चीज की वैल्यू नहीं होती। अरे मिल गई फ्री में। आप मेहनत से 10 रुपए कमाएंगे, उस 10 रुपए की कीमत जो होगी, आपको रास्ते में 10 रुपए मिल जाए, रास्ते में मिले हुए 10 रुपए की आपके लिए वैल्यू नहीं होगी। लेकिन मेहनत से यदि आपने 10 रुपए कमाए हैं तो उस 10 रुपए की वैल्यू ज्यादा होगी आपके लिए। हाँ, उसी तरह आपने जो शरीर पाया है, ये बड़े भाग्य से पाया है, बड़े जतन से पाया है। अब मैया गलती ना करो। देखो मैया, कुछ काम सब लोग करते हैं पर कुछ काम केवल मनुष्य कर सकता है। जैसे खाना
खाना केवल आप नहीं खाते, कुत्ता बिल्ली भी खाना जानते हैं, हाँ या ना? खाते हैं कि नहीं? यदि आप अपना पेट भरना जानते हैं तो सिर्फ आप नहीं, कुत्ता बिल्ली भी अपना पेट भर लेते हैं। यदि आप सोना जानते हैं, सोते हैं, तो कुत्ता बिल्ली भी खूब सो लेते हैं। और आप यदि बच्चे पैदा करना जानते हैं तो पशु पक्षी भी बच्चे पैदा कर लेते हैं। ये 3 काम सब करते हैं, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो और चाहे मनुष्य हो। ये 3 काम सब करते हैं, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, ये सब काम। और तुम भी यही कर रहे हो। यदि मनुष्य होकर तुम केवल सो ही रहे हो तो क्या तुम्हें मनुष्य का शरीर सोने के लिए? सोने के लिए तो कुत्ता भी सो लेता। यदि तुम खा ही रहे हो दिन रात तो खाने को तो बंदर भी खा लेता है। बच्चे ही पैदा करना है, सुअर तो एक बार में 12-12 बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये 3 काम सब कर रहे हैं, सबके लिए सुलभ है। लेकिन फिर भगवान ने हमें मनुष्य क्यों? यदि 3 काम ही करने थे तो हम ये 3 काम तो किसी भी योनि में कर सकते थे, किसी भी शरीर से कर सकते थे। लेकिन इस शरीर को भगवान ने इसलिए दिया है कि इस शरीर से केवल भगवान को पाया जा सकता है, उस ईश्वर को पाया जा सकता है, उसकी आराधना, उसकी उपासना इस शरीर से की जा सकती है। जबकि कुत्ता बिल्ली के शरीर से भगवान की उपासना नहीं की जा सकती। सत्संग इस शरीर से किया जा सकता है, जबकि कुत्ता बिल्ली के शरीर से सत्संग नहीं किया जा सकता। भगवान का नाम इस वाणी से लिया जा सकता है, जबकि कुत्ता बिल्ली की वाणी से भगवान का नाम नहीं। अरे हमारे गले जैसा, हमारी वाणी जैसी वाणी बताओ भला किसकी है? और इतनी मधुर वाणी पाकर भी तुमने राम नाम ना जपा, तो फिर तुम्हारी वाणी ना होना एक बराबर है। इसलिए कहता हूं मेरी मां, अपनी इन कानों से तुमने भगवान की कथा ना सुनी तो क्या सुना? इन आंखों से बिहारी जी का दर्शन ना किया तो क्या किया? इन पांवों से चलकर वृंदावन ना आए तो कहां गए? इन हाथों से दान पुण्य नहीं किया तो क्या किया? क्या किया? फिर हाथ तो बंदर के पास भी होते हैं, हाँ या ना? होते हैं, लेकिन उनके हाथों में और आपके हाथों में अंतर है। बंदर को जब हम केला खिलाते हैं तो बंदर का बच्चा केला खाने लगे तो उसकी मां छीन कर अपने बच्चे का केला खुद खा लेती है। बंदरिया का बच्चा यदि केला खा रहा है और बंदरिया ने देख लिया तो वो केला खुद खा लेती है उससे लेकर। उसके अंदर परोपकार की भावना नहीं है कि मेरा बेटा है भूखा है वो खा लेना। वो जानवर है, उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। वो ये नहीं जानते कि ये मेरा बेटा बच्चा है तो ये भूखा है। वो गले से लगाए रहेगी अपने बच्चे को, इतना जानती है मेरा है, गले से चिपकाए रहेगी, पर खाएगा तो कुछ खाने नहीं देती है, छीन के खुद खा लेती है। ये बंदरिया का स्वभाव होता है, हम रोज देखते हैं। अर्थ क्या हुआ मैया? हाथ तो बंदर के पास भी होते हैं, लेकिन उनके हाथ कभी परोपकार के लिए बढ़ते नहीं हैं। यदि मनुष्य का हाथ पाकर भी तुमने इन हाथों को परोपकार के लिए नहीं बढ़ाया तो फिर बताओ कि इन हाथों का, इन हाथों में और बंदर के हाथों फिर क्या अंतर है? क्या अंतर है? इसलिए आपका शरीर जो है वह भगवान को पाने के लिए ईश्वर ने दिया है, ना कि संसार में रमने के लिए। ये संसार हमारा तुम्हारा नहीं है मैया। संसार में ज्यादा मोह ना कर लेना, संसार में ज्यादा मन ना लगा लेना। ये जरूर याद रखना कि यहाँ से आगे भी हमें यात्रा पर जाना है। ये तो अभी स्टार्ट हुई है हमारी यात्रा, अभी तो बहुत लंबा। एक पड़ाव पूरा करके दूसरे पड़ाव पर जाना है। कुछ यात्रा हम इस शरीर के साथ करेंगे
और कुछ यात्रा हम इस शरीर को यहां छोड़कर आगे अकेले करेंगे। वो दूसरा पड़ाव होता है जीवन का। लेकिन आजकल का आदमी जानता ही नहीं, उसको लगता है एक ही पड़ाव है, शरीर हमारा है, खूब मस्त भोग लो संसार के भोग। उसे लगता है बस यही सुख है, यही चैन है, यही जीवन है, इससे भी आगे कुछ है। कभी सोचा, कभी देखा, नहीं देखा, नहीं सोचा, तो आज सोच लो। एक बार अपने आप से सवाल कर लेना कि ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य क्यों बनाया? सिर्फ इसीलिए कि तुम निंदा करती रहो या करते रहो, चुगली करते रहो? क्या होगा इन बातों से? मत किया करो किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी का अपमान। किसी का सम्मान करना है कर लो, अपमान क्या करना किसी का? हाँ, पता नहीं लोग कब समझेंगे, कब सीखेंगे। थोड़े दिन के मेहमान हो, ये हमारी जिंदगी, हम सब मेहमान हैं मैया। आज हैं कल रहेंगे इसकी गारंटी नहीं, लेकिन फिर भी लोग झगड़ा करते हैं। कल रहेंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, पर झगड़ा करेंगे जरूर। क्यों पाप की गठरी बांध रहे हो? ये सब तुम्हें ही भोगना है, पड़ोसी नहीं आएंगे भोगने के लिए। भारत जी के उपदेश से राजा रहुगण का अज्ञान मिटा और उनकी सदगति हुई। सुखदेव भगवान 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। नरक कितने होते हैं? 28 प्रकार। जो जैसा करता है उसे वैसे नरक में डाल दिया जाता है। यदि एक सज्जन ने कहा महाराज जी तो क्या हम सबको नरक जाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा कोई उपाय है बचने का? एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले भगवान के नाम का आश्रय। इस कलियुग में यदि हमें कोई भगवान पाप से बचा सकता है, कोई, केवल भगवान का नाम। कोई बचा? हाँ। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। एक पंडित जी थे, उनका नाम था अजामिल। अजामिल का अर्थ क्या है? अजामिल जीवन भर उन्होंने पाप किया। सारी जिंदगी पाप करते रहे, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए। आप लोग आजकल आदमी अपना परिवार पाल, लोग कहते महाराज जी परिवार पालने के लिए झूठ बोलना पड़ता। तो परिवार पालने के लिए तुम जो झूठ बोल रहे हो, तो उस झूठ बोलकर जो तुम धन लाओगे वो धन तो परिवार बांट लेगा, पर तुमने जो झूठ बोलकर पाप कमाया वो पाप कौन बांटेगा भाई? कौन? एक डाकू था। वह डाकू वहां से निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सोना जंगल में लूट लिया करता था। एक दिन नारद जी वहां से निकले तो डाकू ने कहा बाबा तुम अपना धन दे दो हमें। नारद जी ने कहा हमारे पास तो कोई धन नहीं है। डाकू ने कहा तो फिर अपना ये तमूरा हमें, पत्नी और पुत्र धन तो बांट लेंगे, पर ये बताओ तुमने लोगों को जो मार डाला उनका जो पाप तुम्हें लगा, क्या वो तुम्हारा पाप तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र भोगेगा? डाकू बोले क्यों नहीं भोगेंगे, जब धन बांटा है तो पाप भी बांटेंगे। नारद जी बोले जाकर पूछ कर आओ कि तुम्हारा पाप तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र बांटेगा कि नहीं। जाकर पूछा, डाकू गया पूछने, अपनी पत्नी से बोला क्यों, मैं जो पाप करता हूं तुम पाप भोगोगी? पत्नी समझदार थी, पत्नी ने कहा स्वामी जी पाप तो अपना अपना भोगना पड़ता है, हम आपके धन को तो बांट सकते हैं, पाप नहीं बंटता।
पुत्र से पूछा, क्यों बेटा तुम हमारा पाप लोगे? पिताजी, धन तो पिता का बेटे को ही मिलता है, पर पाप तो सबको अपना अपना भोगना पड़ता है। मैया, आपके धन का, आपके धन को बांटने वाले हजार हो सकते हैं, लेकिन आपके पाप को बांटने वाला कोई नहीं होगा। आपकी संपत्ति के अधिकारी बहुत हो सकते हैं, लेकिन आपके पाप का अधिकारी तो केवल आप हैं। वो डाकू वहां से चला, नारद जी के चरणों में प्रणाम करके बोला, महाराज बड़ा अपराध हो गया, मैं सारी जिंदगी पाप करता रहा, लोगों को मारता रहा, लोग रोते रहे, भीख मांगते रहे जिंदगी की, पर मैं उनके गले कुल्हाड़ी से काटता रहा। अपनी पत्नी और अपने पुत्र के लिए मैंने कितना पाप किया है। धन तो सबने बांट लिया, अब मेरा पाप मुझे मिला, अब बताओ मैं कैसे पाप से मुक्ति पाऊं? नारद जी ने कहा, ये लाठी गड़ा दिया जमीन में, कहा बेटा राम राम बोलना। वो डाकू इतना मूर्ख था, नारद जी बोले राम राम बोलना, नारद जी चले गए तो वो भूल गया कि क्या बोला था बाबा जी ने। वो मरा मरा बोलने लगा, उल्टा उल्टा, मरा 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 मरा। और जब उल्टा उसने मरा मरा जपा, और जब 2 बार मरा बोला तो 1 बार राम निकला, मरा 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 मरा। तो मरा मरा जपने से उसका जो सूखा डंडा गाड़ा, बड़ी श्रद्धा से सबका त्याग करके जो राम राम जपना स्टार्ट किया, उसने बांस का डंडा हरा भरा हो गया और अंत में उसे भगवत प्राप्ति हो गई। वह भगवान के धाम को चला गया। अंत में परिणाम यही निकला कि सारे पापों से बचना हो तो भगवान के नाम का आश्रय लेना ही पड़ेगा, जैसे कि उस डाकू ने भी लिया। किसका आश्रय लिया? इसलिए कहता हूं मैया, परिवार के लिए ज्यादा पाप ना किया करो। आप लोग कहते हैं महाराज जी परिवार के लिए झूठ बोलना पड़ता है। परिवार, भैया तुम हलवा पूड़ी ना खा के रोटी ही खाते रहो, काहे तुम पाप कर रहे हो? कौन भोगेगा? ये पाप की गठरी जब तुम्हारे सिर पे आएगी तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी, इतना वजनदार होता है पाप। पाप ना करना, पाप का दंड भोगना पड़ता है। किसे भोगना पड़ेगा? हमें और आपको। एक ही उपाय, अजामिल ने सारी जिंदगी पाप किया, पर मरते समय एक अच्छा काम हो गया, उनके मुंह से भगवान का नाम निकल गया। अजामिल के पास यमदूत आए और पकड़कर ले जाने लगे तो अजामिल के मुंह से नारायण निकल गया। नारायण दूरे क्रीडन कासक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेण उच्चैराजुहावा जितेंद्रियः। बेटा नारायण नारायण, बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। जाओ मुझे कोई पुकार रहा है। विमान आया, पार्षदों ने यमदूतों को वहां से हटाए तो कहता हूं उस परमात्मा का ही साथ मिलेगा, इसलिए अभी से उसके साथ में हो जाओ, क्योंकि ये संसार की कितनी भीड़ तुम जुटा लो, ये भीड़ तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं। मिट्टी चुन चुन, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है, यह मेरा है ना मेरा है चिड़ियों का बसेरा। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता
देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। इसलिए हम कहा करते हैं, इतने सारे नातेदार आपके हैं, एक रिश्ता भगवान से जोड़ लेना। जमाने के रिश्ते काम ना आएंगे, ये लिख कर रख लो। जमाने के रिश्ते तो काम आएंगे ही नहीं, आएगा तो केवल गोविंद का रिश्ता काम आएगा। अभी से मान लो, जान लो, और अभी से इस काम पर लग जाओ। जमाने के इतने रिश्ते निभाते हो, एक भगवान कभी निभा लो। नाता एक राम जी से, ये नाता बन जाए। अजामिल बड़े समझदार थे, भगवान से नाता जोड़ लिया। एक बार इंद्र ने अपने, अजामिल का उद्धार हुआ, एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। गुरुजी नाराज हो गए। तब वृत्तासुर विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप की हत्या इंद्र ने कर दी, क्योंकि राक्षसों को उन्होंने आहुति दे दी। विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को प्रकट किया, और वृत्तासुर इंद्र से लड़ने गए। दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया। इतना बढ़िया वज्र बनाया कि जब वृत्तासुर सामने आए, तो वृत्तासुर ने जब हड्डी से बने वज्र को देखा, तो वृत्तासुर राक्षस होकर भी उस हड्डी पर उन्होंने नारायण का दर्शन किया। राजा परीक्षित ने कहा, हड्डी पर नारायण का दर्शन? बोले, वो दधीची ऋषि की हड्डियां थी, और दधीची ऋषि सदा नारायण कवच का पाठ करते थे, और नारायण कवच का पाठ करते करते वह नारायण उनकी हड्डियों में समा गए, और उनकी हड्डियों का भी जो दर्शन करता, तो उनकी हड्डियों में भी नारायण का ही दर्शन होता था। सच कहता हूं, भक्त में भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। भक्त में किसका दर्शन करना चाहिए? भगवान का। भक्त ही भगवान का भजन करता 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 वह भगवान का चिंतन करता खुद भगवान हो जाता है। इसलिए भक्त में सदा भगवान का दर्शन करो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। चाहे भगवान को पुकार लो, चाहे भक्त को पुकार लो, एक ही बात है। चार होते हुए ये एक है। कौन कौन? भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, ये चार चार होते हुए भी एक है, एक ही तत्व है। इसलिए जब दधीची ऋषि की हड्डियों का, अच्छा दधीची ऋषि कौन? दधीची ऋषि भगवान का भजन करते। एक दिन इंद्र गए, इंद्र ने कहा दधीची ऋषि से कहा, अपनी हड्डियां दे दो। अब बताओ, आपसे कोई आपकी हड्डियां मांगे, आप दोगे? उसी की हड्डी पसली तोड़ दोगे? हड्डी मांगता, ले, उसकी तोड़ के उसकी पकड़ा दोगे, ये रख लो जा। लेकिन हमारे भारत में ऐसे ऐसे दानी हुए हैं जिन्होंने अपनी हड्डियों का भी दान किया है। अर्थ क्या है? परोपकार के लिए मैया, परोपकार के लिए यदि शरीर का भी दान करना पड़े तो शरीर का दान कर देना चाहिए, परोपकार के लिए। ये भारत देश महान क्यों है? क्योंकि यहां परोपकार है। सारी दुनिया कितना भी धन कमा ले, कितना भी नाम कमा ले मैया, पर शांति जितनी भारत की भूमि में है इतनी कहीं नहीं है। यदि आप लोग शांति आपके जीवन में नहीं है तो इसका कारण यही है कि आपके जीवन में संतोष नहीं है। इसलिए थोड़ा संतोष रखा करो। हम लोग खुश रहने वाले लोग हैं, जहां रहते हैं, जैसे रहते हैं, जिस हाल में रहते हैं, खुश रहते हैं। हम तो हड्डियों का भी दान करने वाले ऋषि मुनियों की संतान है। दधीची ऋषि ने हड्डी दान कर दी। मोर ध्वज ने अपने बेटे को दान कर दिया था आरे से चीर कर। हाँ या ना? कथा हमने कई बार सुनाई है आपको।
राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और अपने बेटा को दान कर दिया, रोहित को बेच दिया बाजार में धर्म के लिए, सत्य के लिए। पत्नी और पुत्र को भी बाजार में, अरे पत्नी पुत्र क्या कहे, मजबूरी थी तो हरिश्चंद्र ने अपने आप को भी बेचा है। किसके लिए? अपने आप को बेच दिया बंदे ने, पर अपना धर्म अपना सत्य नहीं छोड़ा। ये परिभाषाएं हैं सत्य की और धर्म की। इतना भी कठिन, इतना भी सरल नहीं है मैया धर्म, लेकिन इस धर्म की आप रक्षा करोगे तो वह आपकी रक्षा जरूर करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। प्रिय भक्तों, श्री हमारे भारत में ऐसे ऐसे दानी हुए हैं। राजा शिवी का नाम सुना होगा आपने। एक बार राजा शिवी की गोद में कबूतर आके गिरा तो राजा शिवी ने उसे बचाया। वो कबूतर एक बहेलिए का था। उसने कहा हमारा कबूतर दे दो, मैं इसे मारकर खाऊंगा, ऐसा बहेलिए ने कहा। राजा ने कहा यह कबूतर मेरी गोद में आया है और शरण में आए हुए की रक्षा करना मेरा धर्म है। तो बहेलिए ने कहा एक दूसरा उपाय है, कबूतर के वजन का आप मांस दे दो, मैं तो मांसाहारी हूं, मांस खाऊंगा। अच्छा तो ठीक है। वो राजा इतने धर्मात्मा थे कि वो चींटी की भी हत्या करना पाप मानते थे। उनको लगा कि कबूतर के वजन का मांस मैं किसका लाऊं, जिसका लाऊंगा उसे तो मारना पड़ेगा। तो राजा ने कहा मेरा मांस ले लो। एक तराजू बांधी, एक पलड़े पर उस पक्षी को रखा और दूसरे पलड़े पर राजा शिवी ने अपनी जंघा का मांस तलवार से काटकर रख दिया, पर पक्षी का वजन ज्यादा था। तो दूसरी जंघा का मांस काटा, फिर भी ज्यादा। तो अपनी छाती का मांस काटा, फिर भी पक्षी ज्यादा। फिर अपना पांव काट दिया। देखो एक राजा एक पक्षी को बचाने के लिए अपना पांव काटता, फिर भी पक्षी का वजन बढ़ गया। पता नहीं चमत्कारी पक्षी था। अंत में राजा ने अपने दूसरा पांव काट दिया और फिर भी वजन बढ़ा तो अपना सिर पकड़ के अपनी गर्दन काटने लगा। तो उस पक्षी से भगवान प्रकट हो गए, राजन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ऐसा राजा जो पक्षी की रक्षा के लिए अपना बलिदान करने लग गया, ऐसे राजाओं के बल पर यह धर्म टिका हुआ है, यह सत्य टिका हुआ है, यह पृथ्वी टिकी हुई है। एक वो राजा थे हमारे भारत के जो पक्षी को भी नहीं मारते थे, और आज के लोग मुर्गा मुर्गी और बकरा बकरी और मछली को मार मार के खा जाते हैं। एक वो समय था और एक ये समय है। प्रिय भक्तों, अपना धर्म ना छोड़िएगा, अपना सत्य ना छोड़िएगा। किसी भी हाल में हमें अपने धर्म का त्याग नहीं करना, अपने सत्य का त्याग नहीं करना। अंत में इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। उन्होंने भगवान की स्तुति की। वृत्तासुर ने कहा दास मैं प्रभु, मरते समय अजामिल ने कहा प्रभु मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, आपके भक्तों की भक्ति कर लूं, आपके भक्तों की भक्ति कर लूं तो मेरा कल्याण। मुझे अपनी भक्ति मत देना, अपने भक्तों की भक्ति दे दो, इसी से मेरा उद्धार हो जाए। प्रभु मैं आपको याद करता रहूं। तो किसी ने कहा कैसे याद करना चाहते हो? बोले जैसे एक चिड़िया का बच्चा, आपने घोंसले में देखा होगा जब चिड़िया चली जाती है दाना लेने तो चिड़िया के छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे घोंसले में मुंह ऊपर करके ची 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 करते रहते। वो क्या करते हैं? वो अपनी माँ का इंतजार करते हैं। जैसे जैसे वो चिड़िया का बच्चा अपनी माँ का इंतजार करता है, ऐसे हे प्रभु मैं आपका इंतजार करता रहूं, उसी तरह मेरा भी भाव बन जाए। फिर दूसरा, जैसे गाय जंगल जब चरने जाती है तो उसका नवजात बच्चा बछड़ा वो रमाता हुआ अपनी माँ को याद करता है। जैसे वह गाय का बछड़ा माँ माँ रमाता है
और उसकी गाय को पुकारता है, उसकी माँ को पुकारता है। जैसे वो नवजात कल का बछड़ा अपनी गाय को, अपनी माँ को याद करता है, उसी तरह प्रभु मैं आपको सदा याद करता रहूं। जैसे वो बछड़ा अपनी माँ को नहीं भूलता, ऐसे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तीसरा, जैसे एक प्रियतमा जिसका विवाह अभी हुआ है, 4 दिन हुआ विवाह हुआ, 4 दिन पति के साथ रहने पर उसका पति किसी अचानक काम से परदेश चला गया। जो पत्नी अपने पति के साथ अभी केवल 3-4 दिन ही वो साथ रही और उसका पति परदेश चला गया, तो वो पत्नी जैसे अपने पति का इंतजार करती है, जैसे वो प्रियतमा अपने प्रियतम का इंतजार करती है, जैसे वो अपने प्रियतम के वियोग में दुखी है, उसी तरह प्रभु मैं सदा आपका इंतजार करता रहूं। मुझे ऐसी भक्ति दो कि मैं सदा आपका इंतजार करता रहूं और आपके इंतजार में ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये वरदान मांगा वृत्तासुर ने। इंतजार केवल भगवान का हो, संसार का क्या इंतजार करना। इंतजार ही करना है तो भगवान का इंतजार करो। दुनिया के लोगों का इंतजार करने से कोई फायदा नहीं, क्या होगा। भगवान ही हम सबका कल्याण करने वाले हैं, इसलिए आंखों को इंतजार किसका इंतजार हो। आंखों को इंतजार है सरकार आपका। जी तो वायु के वेग से अधिक उनका वेग था। चिड़िया को बिठाए और वहां से हजारों किलोमीटर दूर हिमालय की एक गुफा पर चिड़िया को छोड़कर आ गए। गरुण जी आए तो यमराज जी बाहर आए। यमराज जी ने यहां वहां देखा, वो चिड़िया नजर नहीं आई। गरुण जी मुस्कुराए। गरुण जी बोले क्या हुआ, चिड़िया को देख रहे हो। यमराज जी बोले हाँ हाँ, चिड़िया कहां गई। गरुण जी ने कहा पहले ये बताओ कि आप चिड़िया को देखकर हंसे क्यों थे। यमराज जी बोले कि आज मैं इसलिए हंसा क्योंकि आज ब्रह्मा जी की बात झूठी होने वाली थी। क्या बात झूठी होने वाली थी। बोले ये चिड़िया आज मरने वाली थी, परंतु इसकी मृत्यु का स्थान यहां से हजारों किलोमीटर दूर। वो चिड़िया कितनी भी तेज उड़ती तो वो अपने मृत्यु के निश्चित स्थान तक नहीं पहुंच पाती। मतलब आज ब्रह्मा जी की लेखनी गलत होने वाली है। ब्रह्मा जी ने इसकी मृत्यु का स्थान भी लिखा है, पर चिड़िया तो यहां मेरी आंखों के सामने। पर ये बताओ गई कहां। यमराज जी बोले गलत नहीं लिखा ब्रह्मा जी, मैं अभी अभी वहीं छोड़ के आ रहा हूं, हजारों किलोमीटर। यमराज जी ने देखा, बोले जहां आप छोड़ के आए हैं वो अजगर का मुंह फाड़े बैठा था, उसके मुंह पे ही छोड़ के आए हो। कितनी भी चतुराई हम कर लें पर मौत से नहीं बच पाओगे। बस हिरण्यकशिपु भी कुछ ऐसे ही चतुर था। प्रहलाद पर बड़ा अत्याचार। बहन होलिका आई, प्रहलाद को लेकर बैठी बुआ जी। होलिका जल गई, प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। पढ़ने के लिए संजामर्ग के पास भेजा और वहां पढ़कर के जब वो आए तो पिता ने पूछा बेटा तुमने क्या पढ़ाई की, क्या अच्छा पढ़ा। तब उन्होंने बताया कि पिताजी मैंने 9 प्रकार की बातें सीखी हैं। नवधा भक्ति। अच्छा क्या है ये। पिताजी कथा सुनना पहली भक्ति है। प्रहलाद जी अपने पिता को समझा रहे हैं कथा सुना करो, पहली भक्ति कथा सुनना। श्रवणम कीर्तनम, कथा सुनना पहली भक्ति है, कीर्तन करना दूसरी। इसलिए आप लोग कथा भी सुना करो, कीर्तन भी किया करो। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, काम करते हुए भगवान का स्मरण भी करते रहा करो, यही तीसरी भक्ति। स्मरणम
और पाद सेवनम चौथी। पाद सेवनम मतलब चरण दबाना। मैया आप लोग चरण दबाती हो अपने अपने पतियों के? नहीं। फिर चलो सासू मां के चरण दबा लिया करो। सास के चरण दबाती हो मैया? रोज नियम बनाओ कि 10 मिनट 5 मिनट सास के पास बैठोगी और चरण दबाओगी, 5 मिनट 10 मिनट पति के पास बैठोगी, चरण दबाओगी। जिस घर की स्त्री अपने पति के चरण दबाती है, जिस घर की बहू अपने सास के चरण दबाती है, उस घर में सदा लक्ष्मी माता का वास होता है। लक्ष्मी जी उनको ज्यादा पसंद करती हैं जो चरणों से जुड़ी हैं, क्योंकि लक्ष्मी खुद माता भगवती भगवान नारायण के दिन रात चरण दबाती रहती, इसलिए उनको चरण दबाने वाले लोग ज्यादा पसंद हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध माओ के चरण दबाता है। आप भी चरण दबाएंगे तो आपके घर में भी सब कुछ आएगा। धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी आपके जीवन में यदि आप चरणों से जुड़ेंगे तो। इसलिए अपने आप को छोटा कर लो, सरल कर लो, सहज कर लो, चरणों से जुड़े रहो। क्या फायदा? लक्ष्मी जी चरणों से जुड़ी हैं भगवान नारायण के। तो देखो ना, लोग नारायण को कम बुलाते हैं, लक्ष्मी को ज्यादा बुलाते रहते हैं, क्योंकि वो चरणों से जुड़ी हैं। जो चरणों से जुड़ जाता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। सिंपल भाषा में समझो। पाद सेवनम, इसलिए अर्चनम, चरण दबाओ। ये दास अनिरुद्ध दबाता है, वृद्ध माओ की सेवा करता है। आप भी करो अपनी अपनी माँ की। आपके भी माँ है कि नहीं घर में? सासू माँ है तो सासू माँ की सेवा किया करो। माँ है आपकी खुद की माँ, जन्म देने वाली है तो पांव दबाया करो, जरा बैठा करो 5 मिनट साथ में। माँ कैसी हो, दवाई लिया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, थोड़ा पूछा करो, हाल चाल जाना करो। है ना, नवरात्रि चल रही है, ये नवरात्रि माता की ही रात्रि है। माता को याद करो, अपनी माँ के चरण दबाओ। एक बेटा वैष्णव देवी की यात्रा में निकल गया। एक दिन अखबार में मैं पढ़ रहा था कि एक बेटा अमेरिका रहने लगा। माँ कहती है बेटा थोड़ा हमारे पास रह ले, बस हम मरने ही वाले हैं, मर जाएंगी, तू चला जाना। माँ बहुत काम है, मैं नौकर रख देता हूँ ना। तो बेटे ने अपनी माँ की सेवा के लिए एक नौकर रख दिया, बड़ा अच्छा विश्वास पात्र। और बेटा चला गया, माँ रोकती रही, रुका नहीं, चला गया। एक दिन नौकर बाजार सब्जी लेने गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया, नौकर का। अच्छा, घर में 2 ही लोग थे, एक बूढ़ी माँ और एक नौकर। बूढ़ी माँ ऐसी के बिस्तर से उठ ना पाए, नौकर ही सब करता। और नौकर का भी एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया। वो कोमा में गया तो यहाँ माँ बिस्तर में पड़ी पड़ी मर गई। बहुत दिन हो गए, बेटे को ना नौकर का नंबर मिल रहा, ना माँ का, ना कोई। बेटा बहुत दिनों बाद, महीनों बाद आया, आकर दरवाजा तोड़ा, देखा तो माँ के शरीर का सारा मांस चींटियां खा चुकी थी, केवल हड्डी हड्डी रह गई थी, ढांचा। पूछा लोगों ने बेटे से, कितना पैसा कमा के ले आए, कितनी इज्जत कमा ली, कितना नाम कमा लिया? अमेरिका गए थे पैसा कमाने, कितना ले आए? क्या करोगे? पैसा बांध के ले जाओगे सिर पे? मैया इस धरती से हमारे साथ पैसा नहीं जाएगा, जो सेवा करके पुण्य कमा लोगे वही पुण्य हमारे साथ जाएगा। इसलिए अपनी बूढ़ी माँ का दर्द समझ लो और बूढ़ी माँ की सेवा। अरे उस माँ ने तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, उस माँ ने तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हें जरूरत पड़ी दवाई की तो दवाई कराई, तुम्हें जरूरत पड़ा भोजन की, भोजन, तुम्हें पढ़ाया लिखाया। माँ के पास भले पैसे नहीं थे, पड़ोसन से मांग मांग के तुम्हें पढ़ाया है। और आज तुम इतने पढ़ लिख गए कि अपनी उस माँ को भूल गए जिस माँ ने पैसे उधार ले लेके तुम्हारी जरूरतें पूरी की हैं। इतना निर्दयी तो देखो कुत्ता भी नहीं होता भारत का। वो कुत्ता भी एक रोटी खाता है ना तो रात भर पूंछ हिलाकर तुम्हारे द्वार पे ही बैठा रहता है, हाँ या ना? हमारे भारत का कुत्ता जिसकी रोटी खाता है
जिसकी रोटी खाता है रात भर उसके द्वार पर जाग कर चौकीदारी करता है। बोलो हाँ या ना। हमारे देश का तो कुत्ता भी वफादार है, लेकिन बच्चे जिस माँ का दूध पीते हैं उसी को भूल जाते हैं। तो बताओ, तुमसे बढ़िया तो वो कुत्ते हैं जो एक रोटी की कीमत तो चुकाते हैं, तुम तो माँ के दूध का भी ऋण ना चुका सके। कहो जी, क्या यही फर्ज है तुम्हारा कि अपनी मां को भूल जाओ? ये नवरात्रि है, मां में भगवान नजर ना आए उसे पत्थर में भगवान नजर आ जाएंगे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओ में, अपनी माओ में भगवान को देखता है। हम अपनी माओ में भगवान को देखते हैं, हम आप लोगों में भगवान को देखते हैं। हमें भगवान की खोज करने के लिए ना हिमालय जाने की जरूरत है, ना कंदराव में जाने की जरूरत है। आप सभी जितने लोग बैठे हैं, आप सबके भीतर हमें अपने ठाकुर जी ही नजर आ रहे हैं। वृद्ध माओ की सेवा में हमें हमारा भगवान ही दिखता है। क्या बताएं, वही है, इस रूप में वही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे, प्रभु विष्णवे, हर रूप में वही समाया। और तुम इंसानों में भगवान देखते नहीं हो, खुद की मां में देखते नहीं हो, पत्थर की मूर्तियों की जय जयकार करते फिरते हो। हम ये नहीं कहते कि मूर्ति नहीं पूजना चाहिए, हम खुद पूजा करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि इंसानों में भगवान को देख लोगे तो पत्थर में भी तुम्हें कुछ दिख जाएगा, इंसानों में ही नहीं दिखा। यदि स्कूल में तुम काखा गाघा समझ लोगे, पहाड़े में तुम काखा गाघा समझ लोगे, पढ़ लोगे, तो अखबार पढ़ना आ जाएगा। और अखबार पढ़ने के पहले तुमने पहाड़ा ही पढ़ना नहीं सीखा, तुमको पहाड़ा ही नहीं आता, तो क्या अखबार आएगा? बताओ जी, अखबार पढ़ने के लिए पहाड़ा आना जरूरी है या नहीं? काखा गाघा नहीं आएगा तो अखबार पढ़ना आएगा? बोलो हाँ या ना। यदि अखबार पढ़ना है तो शर्त उसकी क्या है? शर्त है कि पहले काखा गाघा पढ़ लो, पहाड़ा पढ़ लो। उसी प्रकार मंदिर में भगवान जो बैठे हैं, मंदिर में भगवान को देखना हो तो उनके पहले शर्त ये है कि अपनी माँ के भीतर भगवान को देख लो। माँ में दिख गए तो मंदिर में भी भगवान दिख जाएंगे, और माँ में नजर नहीं आए तो मंदिर भी तुम जाओगे तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा, पत्थर के सिवा। पर लोग समझते ही नहीं, लोगों को लगता है कि यहाँ पे लड्डू चढ़ाओ, यहाँ पे नारियल तोड़ो, यहाँ पैसे चढ़ाओ मंदिर में, वहां सब बढ़िया हो जाएगा। और खुद की माँ रो रही है एक एक रोटी को, बेटा सुनता नहीं है। माँ कहती है जरा पानी लाना बेटा, यहाँ आना, यहाँ दर्द हो रहा, नहीं सुनता बेटा। मंदिर में अगरबत्ती जलाने जा रहा हूं माँ, पता नहीं अगरबत्ती किसे जला रहा है। मंदिर में जा रहा दूध चढ़ाने के लिए, और माँ खुद की मर रही है, दवाई के लिए दूध नहीं मिल रहा, रत्ती भरो माँ मर रही है। कब समझोगे? हम ये नहीं कहते कि तुम मंदिर जाना छोड़ दो, लेकिन माँ की सेवा करने के बाद समय मिल जाए तो मंदिर चले जाना। मैं सच्ची बताऊं मैया, पहले हम रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे, आजकल रोज नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि पहले समय था, अब समय नहीं होता। अब माँ, पहले हमारे पास केवल 10 माताएं थी, समय था, अब 200 प्लस माताएं हैं। तो 200 माताओं की सेवा में अब महीने में कभी कभी समय निकाल कर दर्शन करने बिहारी जी का जा पाते हैं। हाँ, माँओं की सेवा से समय बच जाए तो भगवान का दर्शन करता हूँ, भगवान का दर्शन ही करता रहूं, और माँओं की सेवा रह जाए तो फिर बताओ क्या सही है? सेवा अच्छी है या दर्शन अच्छा है? सेवा कर लो, सेवा के बाद समय बचे तो दर्शन कर लेना। भगवान ये नहीं कहते तो मेरे सामने आकर खड़े रहो, भगवान ये कहते हैं कि मैं स्वयं तुम्हारी माँ के रूप में तुम्हारे घर पे खड़ा हूं, मुझे पहचान लो। मैं खुद तुम्हारे पिता के रूप में तुम्हारे घर पे बैठा हूं, मुझे पहचान लो। तुम्हारे द्वार पर कोई भूखा आ जाए तो समझ लेना कि बिहारी जी आ गए हैं, पेट भर भोजन दे दो, यही भगवान है। इसलिए मेरी मां, भगवान की भक्ति आज लोग समझते नहीं हैं। आज इंसान केवल पत्थर में ही भगवान को ढूंढ रहा है,
काश वो इंसान में भगवान को ढूंढता होता तो उसे भगवान कब के मिल जाते। कोई मेरे से कहे कि तुमने भगवान को देखा, मैं गर्व से कहूंगा, विश्वास से कहूंगा, देखा, मैं रोज देख रहा हूं, मेरी आंखों के सामने भगवान ही भगवान है। दिन रात मैं भगवान को देखता हूं। तुम बैठे हो, कौन हो तुम? कौन हो? भगवान ही तो हो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपके रूप में भगवान ही है, मां के रूप में भगवान ही है, जरूरतमंद के रूप में भगवान ही है, संत के रूप में भगवान ही है, गुरु के रूप में भगवान ही है, ब्राह्मण के रूप में भगवान ही है, गौ माता के रूप में भगवान ही है। और कौन सा भगवान चाहिए तुम्हें? कौन सा चाहिए? उड़ने वाला भगवान चाहिए? हाँ, हम तो रोज अपनी माओ के चरण दबाते हैं, हमारी माँ रोज आशीर्वाद देती हैं। क्या वो आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद नहीं है? हम रोज सेवा करते हैं, हमारी माँ खाती भी हैं, देखती भी हैं, हंसती भी हैं, रोती भी हैं, तो क्या ये भगवान नहीं है? तुमने पत्थर में भगवान को, तुमने पत्थर को भगवान माना है, हमने इंसान को भगवान माना है। बस इतना ही अंतर है तुम में और हम में। हमने इन वृद्ध माओं को भगवान माना है, आपको भगवान माना है। अतिथि सेवा ही हमारा धर्म है। इसलिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में कोई भी आता है, सबको भोजन भरपेट मिलता है। हमारी जो हैसियत है, हम उस प्रकार से आपकी सेवा करते हैं। आपको ही भगवान मानकर हमारे गुरुजनों ने, हमारे वेद पुराणों ने कहा है कि सबको भगवान मानकर सबकी सेवा किया करो। मैं आपकी सेवा, भोजन की सेवा भी आपकी करता हूँ और आपको कथा सुनाता हूँ। सच्ची कहता हूँ भक्तों, मैं आपको ही भगवान मानकर कथा सुनाता हूँ कि आप ही ईश्वर हैं। ईश्वर कोई अलग से नहीं होते, सब भगवान ही हैं। अच्छा ये बताओ, मिट्टी